नमस्कार मित्रों, मैं रश्मि अपने किस्से और कहानी की दुनिया में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपको एक भोली भाली गोपी की कहानी सुनाती हूँ। वृंदावन की एक गोपी थी। वह दूध दही माखन बेचा करती थी और वह अपना दूध दही मक्खन बेचने मथुरा भी जाती थी। कभी कभी वह संतों की कथा भी सुन लिया करती थी। तो एक बार जब वह अपना मक्खन और दही बेचने मथुरा आई थी तो एक बहुत बड़े संत आए हुए थे। गोपी उनकी कथा सुनने लगी। वो संत जी अपनी कथा में कह रहे थे कि हमें भगवान के नाम का आसरा होना चाहिए, हमें बस भगवान का ही सहारा लेना चाहिए। जीवन में बड़े बड़े संकट भी अगर आते हैं और भगवान के नाम का भरोसा हो तो वो संकट टल जाते हैं। अरे भगवान के नाम के सहारे तो हम भवसागर भी पार कर जाते हैं। तो गोपी ये बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। अब वो गोपी तो बड़ी भोली वाली थी। उसे लगा कि हाँ, भगवान के नाम के सहारे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जब वो गोपी मथुरा से वृंदावन लौटने लगी तो रास्ते में यमुना जी पड़ी। तो गोपी ने जैसे यमुना जी को देखा तो उन्हें याद आ गई संत जी की बात कि संत जी कह रहे थे कि भगवान के नाम के सहारे तो हम भवसागर पार कर सकते हैं। तो ये तो एक छोटी सी नदी है, क्या मैं इसे नहीं पार कर सकती? उसने कन्हैया कन्हैया नाम लिया और यमुना जी में पैर रख दिया और वो यमुना जी चलते चलते पार कर गई, जैसे कोई जमीन पर चलता है ना, बिल्कुल वैसे। अब तो ये रोज का नियम हो गया। गोपी रोज मथुरा आए और दूध दही बेचने और बेच के वापस वृंदावन चली जाए और ऐसे अपनी नदी पार कर ले। अब तो उसको नाव के पैसे भी बचने लग गए। तो वो बड़ी खुश, वो सोचने लगी कि देखो मेरे नाव के पैसे भी बच जाते हैं और इसी बहाने भगवान का नाम भी ले लेती हूँ। तो उसे बड़ा अच्छा लगा। उसने सोचा कि ये संत महात्मा बहुत ज्ञानी है, क्यों ना मैं इन्हें अपने घर भोजन पे बुलाऊं, इनकी वजह से मेरा काम कितना आसान हो गया है। तो उसने जाके अपने मन की बात संत जी से कही। संत जी तैयार हो गए। अब संत जी बोले कि ठीक है चलो। जब ये गोपी संत जी को लेके अपने घर की ओर चल दी तो रास्ते में यमुना जी पड़ी। तो गोपी बोली आइए महाराज। संत जी बोले हाँ चलो। तो संत जी वहां नदी के यमुना जी के पास आकर उसको नाविक को देखने लग गए, नाव। तो गोपी बोली क्या देख रहे हैं? कि नाव देख रहा हूँ। अरे आइए ना, आप ही ने तो कहा था भगवान के नाम के आश्रय तो भवसागर भी पार कर सकते हैं। तो ये तो यमुना जी है, आइए आइए आप मेरे साथ आइए ना। तो वो बोले कि ऐसे कैसे? कि हाँ मैं तो ऐसे ही करती हूँ रोज। तो संत जी बोले अच्छा तो ठीक है, तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। गोपी आगे आगे चल दी। गोपी ने क्या किया, भगवान का नाम लिया और यमुना जी में पैर रखा और धीरे धीरे पार करने लगी। एक एक नाम लेती जाए, एक एक पैर बढ़ाती जाए। और संत जी ने सोचा मैं भी करूं। तो संत जी ने जैसे ही भगवान का नाम लिया और पैर रखा यमुना जी में, छपाक से वो तो गिर गए एकदम से। गोपी एकदम पीछे मुड़ी, क्या हुआ? अब बाबा गिर गए। तो वो फिर गोपी लौट के आई, बोली अच्छा आप मेरा हाथ पकड़ लो, मैं आपको ले चलती हूँ। गोपी ने संत जी को उठाया और भगवान का नाम लेकर एक एक कदम बढ़ाकर खुद भी पार कर गई और उन्हें भी ले गई। अब जैसे ही यमुना जी पार करके संत जी पहुंचे वो गोपी के एकदम चरणों में गिर गए। बोले बताओ गोपी तुम कैसे करती हो ये? तो गोपी बोली मैं तो कुछ नहीं करती, आप ही ने सिखाया था तो मैं तो वही करती हूँ, भगवान का नाम लेती जाती हूँ और एक एक कदम पार करती जाती हूँ। तो संत जी बोले मैं तो पूरी दुनिया को सिखाता हूँ, पूरे संसार में कथा कहता हूँ और मैं खुद ही नहीं भगवान के नाम का आसरा ले पाया, मैं ही कभी नहीं पार कर पाया, तू तो मेरी सच्ची गुरु निकली। बिल्कुल ऐसा ही होता है मित्रों हमारे साथ भी। हमारे जीवन में जब भी कोई संकट आता है ना तो हम सबसे पहले भगवान को ही भूल जाते हैं। जरा बीमार हुए नहीं कि भगवान से लड़ने लगते हैं, कोई मुसीबत आई भगवान को ही भूल जाते हैं। तो अगर जब हम ये बात सुनते हैं कि हमें भगवान का आसरा होना चाहिए तो सचमुच में हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, हमें वाकई भगवान का आसरा होना चाहिए। राधे राधे।